वन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट फॉर जेकेपी कांस्टेबल। ठीक है भाई लोग, 8 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आपके इंग्लिश के पोर्शन भी कवर किए गए थे, जीके वाले पोर्शन कवर किए गए थे, स्पोर्ट्स वाला पोर्शन कवर किया हमने। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई आपका कंप्यूटर का भी पोर्शन स्टार्ट। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स आपका जो पोर्शन है वो आपको पूछा गया है इसमें, जिसमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, हम लोग आज इसमें सिर्फ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। बाकी पोर्शन का भी हम लोग सेक्शनल मॉक टेस्ट 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, तो कंप्यूटर का जो पोर्शन है आपका, ये आपके सिलेबस में 15 नंबर का है, बट इसमें मैंने आपके 25 नंबर डाले हुए हैं, 25 क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट ऑन बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है सर, इसकी पीपीटी भी आपको विद एक्सप्लेनेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, तो बाकी आपको कंप्यूटर की ई बुक अगर परचेज करनी हो तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे या फिर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको उसके क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगे, प्लस आपको उसकी ई बुक भी कंप्यूटर की मिल जाएगी। ठीक है सर, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। अ पर्सनल कंप्यूटर दैट इज पीसी इज अ डैश कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया है सर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, तो वो कितने प्रकार में होती है सर आपके पास? ठीक, 2 प्रकार में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखी थी कंप्यूटर्स की। एक आपके पास आता है सर साइज। ओके, साइज में हम लोगों ने देखा था मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर सर, मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाता है। देन हमारे पास मिनी कंप्यूटर आ जाता है सर। देन हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर आ जाता है सर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सुपर कंप्यूटर आ जाता है सर। क्लियर, दैट इज सुपर कंप्यूटर। क्लियर, ये डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो अब इस सवाल में आपसे पूछा गया है पर्सनल कंप्यूटर कौन सा होता है। 1 बाय 1 क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा होता है सर आपके पास? मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके पास वो वाला होता है जिसमें आपको क्या है सर, ये आपके वो कंप्यूटर हैं जो आप गवर्नमेंट ऑफिस में यूज़ करते हैं। क्लियर, गवर्नमेंट ऑफिसेज में। देन आपके पास होता है सर मिनी कंप्यूटर। अब ये मिनी कंप्यूटर नाम से ही आपको दिख रहा होगा किस प्रकार का मिनी कंप्यूटर है भाई। ये जो होता है आपका मिनी कंप्यूटर माइक्रो से बड़ा होता है एंड आपका स्मॉलर होता है आपके किससे भाई साहब? मेन फ्रेम से। क्लियर है, याद रखना है आपने ये मिनी का। नेक्स्ट हमारे पास है सर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है यही हमारे क्या होते हैं सर? दैट इज पर्सनल कंप्यूटर्स। ओके, पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं हमारे पास? माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है सर, याद रहेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास भाई साहब सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमारे वो कंप्यूटर होते हैं सर जो हमारे किसके लिए? स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अगर इंडिया की बात करी जाए तो वो कौन सा होता है सर हमारे पास आज की डेट में? प्रत्यूष एंड मिहिर। ठीक है, पहला अगर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर पूछा जाए इंडिया का कौन सा है तो वो है परम 800। क्लियर, परम 800 फर्स्ट। ओके, याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड आज की डेट में कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है सर फुगाकू। ओके, फुगाकू ये आपका जापानीज कंप्यूटर है। ओके, जापानीज कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है फुगाकू, जो आपका फास्टेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। क्लियर, चलो तो इसका आंसर क्या हो गया सर? यस, इसका आ गया आपके पास माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर, चलो क्वेश्चन सेकंड देखिए। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। कंप्यूटर प्रोसेस का जो है मेन बेसिक गोल क्या होता है? डेटा को कन्वर्ट करता है किस में? इनटू इंफॉर्मेशन, इनटू टेबल्स, इनटू फाइल्स, इनटू ग्राफ्स। यस, तो भाई साहब जो आपका कंप्यूटर होता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये आपका इंफॉर्मेशन में आपकी डेटा को प्रोसेस कर देता है। ठीक है सर, कंप्यूटर एक्सेल्स एट। कंप्यूटर जो है वो किस काम में एक्सेल करता है, ये आपसे पूछा गया है। परफॉर्मिंग द सेम एक्शंस ओवर एंड ओवर द सेम वे। ओके, कीपिंग ट्रैक ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ अ स्मॉल डिटेल्स। ठीक है सर, प्रोवाइडिंग क्रिएटिव सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। ओके सर, वर्किंग इन ऑल फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स। तो यस, कंप्यूटर आपका जो है ये सभी की सभी फील्ड में एक्सेल करता है सर। ठीक है, तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को यूज करने का बेनिफिट क्या है? यस, बताइए सर कौन सा है इसमें करेक्ट आंसर? कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा। कंप्यूटर्स प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इवन व्हेन इनपुट इज इनकरेक्ट। ओके सर, कंप्यूटर्स आर डिजाइन्ड टू बी इनफ्लेक्सिबल। ठीक है,
ऑल ऑफ दीज या इनमें से कोई भी नहीं। तो बेनिफिट क्या है सर आपके पास कंप्यूटर का, तो वो आपके पास है सर ऑप्शन ए। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो काफ़ी फास्ट होते हैं, ये आपका स्टोर करता है भाई ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को। क्लियर है सर अगर आपका इनपुट इनकरेक्ट है तो आपको आउटपुट भी इनकरेक्ट ही मिलेगा, एक्यूरेट कैसे हो जाएगा सर। क्लियर है सर। फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबिलिटी की बात कहाँ से आ गई कंप्यूटर्स के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन फिफ्थ, अ थ्रेड क्या चीज है सर? लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज लो। ओके, लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज हाई, थ्रेड इज यूज्ड टू स्प्रेड अ पेजिंग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको कंप्यूटर की भाषा में फंडामेंटल में पूछा गया है कि थ्रेड क्या चीज़ है सर। वैसे तो थ्रेड आप किसको बोलते हो, धागे को, बट यहाँ जो आपका थ्रेड होता है सर ये आपका एक लाइट वेट प्रोसेस होता है जहाँ पे आपकी जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है वो क्या होती है आपकी लो आपको देखने को मिलता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर। ठीक है सर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट्स। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है आपका, पता है आपको भाई साहब ये क्या है आपका माइक्रो कंप्यूटर, हमने अभी पढ़ा, ये आपके पर्सनल कंप्यूटर देखने को मिलते हैं जो आपको जनरल पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ इन्होंने पूछा गया है 3 बेसिक कैटेगरीज होती हैं फिजिकल इक्विपमेंट की, वो कौन कौन सी हैं ये आपसे पूछा है। सिंपल, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है और हार्ड ड्राइव होता है। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज। सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, नन ऑफ दिस। यस, कौन सा आपको देखने को मिलता है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर? माइक्रो कंप्यूटर अभी हम लोगों ने बात की सर, ये कौन सी होते हैं, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर जिसको आप पीसी कहते हैं, और उसके बाद ये जो है आपके जनरल पर्पस के लिए होते हैं। क्लियर है सर, जनरल पर्पस के लिए आपके पास होते हैं। तो ये जो आपके कंसिस्ट करते हैं 3 बेसिक कैटेगरीज, तो वो कौन कौन सी होती हैं सर? पहला तो है आपके पास सिस्टम यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट, देन आपके पास होता है सर मेमोरी। क्लियर, याद रहेगा सिस्टम यूनिट, उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट की बात की गई है। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? जो यूजर इनपुट देता है सिस्टम को, आउटपुट जो आपको इनपुट देने के बाद इंटरफेस से जो आपको आउटपुट मिलता है वो आपके पास क्या आ जाता है सर? आपका आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस की बात कर लो सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि आपके पास मॉनिटर है, ओके, देन आपके पास सर यहाँ पे प्लॉटर है, उसके बाद अगर बात करें हम लोग कार्ड रीडर है। क्लियर, देन आपके पास इंपॉर्टेंट वन प्रिंटर, ओके, टेप रीडर, हेडफोन्स। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्या है सर? इनपुट डिवाइसेस। चलो अब आउटपुट डिवाइसेस हैं ये सभी। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस की अब बात कर लेते हैं सर। हमारे पास वेरियस इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं जो आपको मदद करते हैं इनपुट देने में। तो जैसे कि आपके पास कीबोर्ड है, ओके, कीबोर्ड आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। देन जॉयस्टिक है, ओके, माउस है, ओके, स्कैनर है। ठीक है, ये सभी आपकी वेरियस आपकी इनपुट डिवाइसेस देखने को मिलती है। देन अगर हम मेमोरी की बात करें, मेमोरी आपको बेसिक कितनी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैश मेमोरी। तो ये 3 प्रकार की आपको मेमोरीज देखने को मिलती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैश मेमोरी। क्लियर है सर? प्राइमरी में जैसे आपको रैम, रोम देखने को मिलता है। ठीक है सर, चलो, कंप्यूटर्स गैदर डेटा विच मीन्स दे अलाउ यूजर्स टू। यस, कंप्यूटर क्या है? डेटा को गैदर करता है, उसका ये मतलब है कि वो अलाउ करता है यूजर्स को क्या? टू प्रेजेंट, टू स्टोर, टू आउटपुट, टू इनपुट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये यूज़र को क्या करता है? यूज़र को अलाउ करता है किस चीज़ के लिए भाई? यूज़र इनपुट देता है, फिर कंप्यूटर आपका प्रोसेस करता है। ठीक है सर, प्रोसेसिंग होने के बाद, प्रोसेसिंग कहाँ से होती है? हमारी सीपीयू के अंदर। इसी को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, याद रखिएगा सर। ठीक है, यहाँ पे आपको अरिथमेटिक एज वेल एज लॉजिकल, ओके, ऑपरेशंस जो हैं आपके वो यहाँ सॉल्व करते हैं आपका सीपीयू के अंदर। ठीक है, इनपुट आप देते हैं, देन प्रोसेस होता है, देन उसके बाद आपके पास क्या होता है सर? आउटपुट आपको मिलता है। क्लियर?
तो यूज़र क्या करता है भाई, इनपुट देता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट कौन सा है भाई यहाँ पे? यस, मैंने अभी आपको बताया था ये, परम, सुपर 30i, कॉम्पैक, प्रेसेरियो, क्रे YMP, ब्लूजीन। यस, कौन सा है सर? स्टार्टिंग में हम लोगों ने इनकी बात कर चुके थे सर हम लोग, तो यह है आपके पास परम। क्लियर, याद रखिएगा, परम 800 हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात की थी इसकी। चलिए जी, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। ओके, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स क्या होता है? आर इजियर टू डेवलप देन सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम। ओके, ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। एग्जीक्यूट ईच जॉब फास्टर, एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम टाइम, या इनमें से कोई भी नहीं। यस, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है वो आपका क्या करता है सर? यस, एग्जीक्यूट करता है आपकी काफ़ी मोर जॉब्स सेम टाइम। ठीक है, एक टाइम पे ये साइमल्टेनियसली काफ़ी सारे काम आपके करता है। कौन? मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है सर, मल्टी प्रोग्रामिंग। अब सिंगल प्रोग्रामिंग वाला जो सिस्टम होता है, सिंगल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, वहाँ पे आप एक ही टास्क को एट अ टाइम कर सकते हैं। एक टास्क खत्म होगा देन दूसरा करते हैं आप। बट मल्टीटास्किंग में आप लोग साइमल्टेनियसली काफ़ी काम एक साथ कर सकते हैं सर। ठीक है, चलिए आ जाए क्वेश्चन 10th के ऊपर। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। यस, कंप्यूटर का जो बेसिक गोल है वो कंप्यूटर, ठीक है, एक मिनट, बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। कंप्यूटर का जो बेसिक गोल है वो प्रोसेस करने के बाद डेटा को कन्वर्ट कर देता है किस में? फाइल्स, टेबल्स, इंफॉर्मेशन, या ग्राफ्स, या नन ऑफ दीज। तो ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विच वन इज द लो लेवल लैंग्वेज? इनमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है? यस, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, आपके पास दो प्रकार की लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है लो लेवल लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? यस, असेंबली लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, जावा, C++, या इनमें से कोई भी नहीं। यस, देखो C++ तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। क्लियर, ये तो आपको, बाकी कुछ पता ना हो, पता हो, ये तो आपको पता चल रहा होगा हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके पास, तो आपके पास लो लेवल लैंग्वेज की बात की है, ये आपके पास असेंबली लैंग्वेज देखने को मिलती है। ठीक है सर, हाई लेवल लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास आती है फोर्ट्रॉन, ओके, एल्गोल, कोबोल, उसके बाद है बेसिक, देन आपके पास है प्रोलोग, देन आपके पास BCPL, और उसके पास आपके पास C++ तो मैंने बता दिया आपको, देन पास्कल। ये सभी आपके पास क्या है सर? दैट इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये आपके पास। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। चलें बढ़े आगे सर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन 12th। यस, PCB स्टैंड्स फॉर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है ये, साइंस वालों। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। PCB स्टैंड्स फॉर, ये एब्रीवेशंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये आपको एग्जाम में एक या दो ज़रूर देखने को मिलती हैं। PCB स्टैंड्स फॉर, यस, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बोथ ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो PCB स्टैंड्स फॉर, यस, तो भाई PCB आपका प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड ब्लॉक भी होता है और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी होता है। दोनों आपके PCB के लिए स्टैंड करते हैं। ठीक है सर, क्लियर, याद रहेगा। ठीक है, हाँ, अब इंपॉर्टेंट जो है आपके पास एब्रीवेशंस जो आपको पूछी जाती हैं, एक आपके पास CAD आता है। CAD क्या होता है भाई? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्लियर, ये भी आपसे पूछा जाता है। देन आपके पास यस, DPI, इंपॉर्टेंट वन, दैट इज डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। क्लियर है सर। नेक्स्ट वन इज ALU। ठीक है, CPU में हम लोगों ने ये पढ़ा था, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देन आपके पास इंपॉर्टेंट है सर सिम। सिम आपसे पूछा जाता है, सिम की फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्लियर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल,
ये भी आपने याद रखना है, दैट इज सिम। ओके सर। हाँ यस, SMS। SMS स्टैंड्स फॉर, बताओ, शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस, क्लियर। ये भी आपने एब्रीवेशंस में याद रखना है। क्लियर है सर। अब चलें आगे। हाँ, एक आपका PYQ में पूछा गया था USB। ये तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दें। USB की आपकी जो एब्रीवेशन है वो क्या होती है। चलो हम चलते हैं तब तक अगले सवाल की। और अगला सवाल क्या पूछा गया है सर, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरिड अराउंड ईजीली। इनमें से कौन से कंप्यूटर हैं जो आप आराम से इधर से उधर लेके जा सकते हैं सर। मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, PCs, लैपटॉप्स, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो भाई साहब, क्या सुपर कंप्यूटर को आप कहीं इजीली लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। PCs को इजीली कहीं लेके जा सकते हो, ले तो जा सकते हो, बट अगर कहीं आप जाओ रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट में PC कहाँ से यूज़ करोगे? पहले पूरा सेटअप करना पड़ेगा। नहीं। मिनी कंप्यूटर्स नहीं सर। लैपटॉप्स इजीली आप इसको लेके जा सकते हैं, दैट्स वाई आपका ऑप्शन D हो जाएगा करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर। चलो, मोस्ट कीबोर्ड्स यूज एन अरेंजमेंट ऑफ कीज गिवन द नेम। यस, कीबोर्ड का जो अरेंजमेंट होता है वो किस गिवन नेम से आपको पता है, याद रखना है, ये आपको पता होता है सर। यस, कीबोर्ड डोरेक, कवर्टी, CISC, या इनमें से कोई भी नहीं। कीबोर्ड का पूछा गया है। देखो अब कीबोर्ड हमारी है क्या चीज़? इनपुट डिवाइस है सर। ठीक है, अब कीबोर्ड के ऊपर आपको पहली चीज़ याद क्या रखनी है, इसकी जो शॉर्टकट्स होते हैं, कीबोर्ड के ऊपर आपके पास शॉर्टकट दे रखे होते हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है भाई, पहले तो आपके पास क्या होते हैं, एरो कीज़ दे रखी होती हैं भाई। 4 एरो कीज़ होती हैं। वो एरो कीज़ आपकी क्या मदद करती हैं? मूव लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। ठीक है, प्रेजेंट सेल से आपको लेफ्ट, राइट या अप एंड डाउन जाना है तो आपकी एरो कीज़ आपकी मदद करती हैं। ठीक है भाई साहब। ओके, देन आपके पास क्या आता है यहाँ पे? शिफ्ट एंड स्पेस बार। तो शिफ्ट एंड स्पेस बार आप जब क्लिक करते हैं तो एंटायर रो जो आपकी प्रेजेंट सेल की होती है वो आपकी सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है भाई, क्लियर, याद रहेगा। तो बाकी शॉर्टकट्स के जब लेक्चर करेंगे हम, वहाँ आपको बता दिया जाएगा कीबोर्ड के बारे की शॉर्टकट्स जितने भी होती हैं। तो कीवर्टी ओके, कीवर्टी कीज़ नहीं बोलते हम लोग, तो इट्स ऑप्शन B भाई साहब। ठीक है, चलो क्वेश्चन 15 पे आ जाओ। व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग सडनली इट इज रेफर्ड टू एज अ क्रैश, डाई, डेथ, पेनल्टी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बहुत ही इजी टर्म है भाई साहब, बताओ क्या होता है। यस तो भाई वो आपका क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्यूटर क्रैश हो गया। तो जब भी आपका सडनली अचानक से आपका कंप्यूटर रुक जाए काम करने करते, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर क्या हो गया भाई, क्रैश हो गया। ठीक है, चलो। डिजिटल सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाइनरी कोड से, 0 एंड 1 से, हाई एंड लो से, ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। डिजिटल सिग्नल्स की बात की गई है सर, तो आपको पता ही है दैट इज़ बाइनरी कोड्स कौन से होते हैं? 0 एंड 1, हाई एंड लो भी आपका यही होता है। तो दैट्स वाई आपका ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन 17 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरिड अराउंड इजीली। ये तो अभी कर लिया शायद हमने, है ना? हाँ ठीक है, तो ये लैपटॉप्स ही है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। यस, इनमें से कौन सा फास्टेस्ट टाइप आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है? लैपटॉप, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, या फिर सुपर कंप्यूटर। फास्टेस्ट टाइप का कंप्यूटर कौन सा होता है, बताइए। अब भी हम लोग इसको पढ़ के आए हैं स्टार्टिंग में ही सर। यस, अच्छा, फास्टेस्ट कंप्यूटर पूरी दुनिया का कौन सा है? अभी हम लोगों ने वो था देखा था भाई, दैट इज़ फुगाकू। ओके, अगर पूछा जाए किस कंट्री का है ये, तो जापान का है ये, दैट इज़ जापानीज़ कंप्यूटर है ये। क्लियर है सर, याद रहेगा। अब आपके पास सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा होता है? दैट इज़ सुपर कंप्यूटर, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? सुपर कंप्यूटर। क्लियर, चलो। व्हाट इज एन एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम आपके पास कौन सा सिस्टम होता है? अ प्रोग्राम दैट कम्स रैप्ड इन अ बॉक्स। ठीक है, अ प्रोग्राम दैट इज परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ओके सर, अ कंप्यूटर दैट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर कंप्यूटर,
अ कंप्यूटर एंड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स मशीन और अप्लायंस, ओके, या इनमें से कोई भी नहीं। तो एम्बेडेड सिस्टम आपका क्या होता है सर? तो ये आप सभी को पता ही होगा, एक कंप्यूटर जो आपका और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो आपका कंट्रोल करे किसी मशीन को या फिर किसी अप्लायंस को, ठीक है, किसी अप्लायंस को या फिर मशीन को, कोई सिस्टम आपका कंट्रोल करता है, आपका कोई सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है? एम्बेडेड सिस्टम होता है। चलो, इनपुट डिवाइस मोस्ट कॉमनली यूज टू इंटर टेक्स्ट वुड बी। भाई इससे आसान क्वेश्चन पूरे सेट में कहीं नहीं मिलेगा आपको। यस, इनपुट डिवाइस आपसे पूछी गई है सर, कौन सी है कॉमनली यूज की जाती है जो आप इंटर टेक्स्ट करते हैं? बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड या नन ऑफ दी अबव? यस, बताओ सर, कौन सा है यहाँ पे मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस जिससे आप इनपुट देते हैं अपने सिस्टम के अंदर? यस, तो भाई आपको पता है ये क्या है? कीबोर्ड ही तो है। ओके, कीबोर्ड से ही तो आप इंटर करते हैं टेक्स्ट को। क्लियर? ओके, कीबोर्ड आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, बाकी हम लोगों ने इनपुट डिवाइस देखे थे, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, बारकोड रीडर आ गया, ओएमआर आ गया, ओएमआर स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा आ गया, पंच कार्ड रीडर आ गया, टच स्क्रीन आ गई। ठीक है, तो ये सभी आपकी इनपुट डिवाइसेस में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, पाम टॉप कंप्यूटर जो है ये आपका क्या कहलाता है? पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट पीसी, हैंडल्ड कंप्यूटर, या इनमें से कोई भी नहीं? पाम टॉप कंप्यूटर, यस, किसको कहते हैं सर? पाम टॉप कंप्यूटर। तो पाम टॉप कंप्यूटर आपका कौन सा होता है सर? यस, हैंडल्ड कंप्यूटर। ठीक है, जो आप आराम से हैंडल आप कर सकते हैं इसको, तो दैट इज पाम टॉप कंप्यूटर। चूज द ऑड वन आउट, इनमें से आपको ऑड वन आउट चूज करना है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। यस, ऑड वन आउट इजीली दिख गया होगा सर आपके पास, ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट ऑड वन आउट में, क्योंकि ये आपकी क्लासिफिकेशन में आता है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, बट कहीं पे भी हम लोगों ने नोटबुक कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, तो ऑड वन आउट हमारे पास ये हो जाएगा सर। क्लियर? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। चलिए, क्वेश्चन 23, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको आप लोग क्या कहते हैं? यस, पाम, पायलट, पीसी, लैपटॉप, मेन फ्रेम, या इनमें से कोई भी नहीं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप लोग सर क्या कहते हैं? आपका पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। When did जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिदम? ओके, लॉगरिदम जो है ये जॉन नेपियर ने कब आपकी डेवलप करी थी, ये आपसे पूछा गया है सर। यस, बताइए, जॉन नेपियर की बात की गई है, बोले सर। 1614, 1416, 1641, या इनमें से कोई भी नहीं? तो जॉन नेपियर साहब ने लॉगरिदम को जो डेवलप किया था वो आपने किया था सर 1614 में। क्लियर? कब? 1614 के अंदर। किसको? लॉगरिदम को, याद रखिएगा, लॉगरिदम को कब किया गया था? दैट इज 1614 के अंदर। अब अगर मैं पूछूं सर, यस, अगर अब आपसे यहाँ पे मैं सिंपल बेसिक सा एक सवाल पूछूं कि आपका जो ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन है वो डिटेल डिज़ाइन किसने किया था? यस, दैट इज एलन एम ट्यूरिंग, एलन एम ट्यूरिंग। क्लियर? याद रखना है ये पॉइंट भी आपने। क्लियर है? हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? यस, दैट इज एनियक। क्लियर? ये भी आपने याद रखना है। क्लियर सर? चलें अब अंदर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और क्वेश्चन 25। यस, माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कौन सी जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था? यस, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ए एंड बी में फोर्थ जनरेशन, अगेन फोर्थ जनरेशन हो गया, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताओ माइक्रो प्रोसेसर्स आपके कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था? आप लोग डी को काट दीजिए सर। ठीक है, ओके, इसको डी मान लीजिए आप। अब बताओ। यस, तो देखो अगर हम लोग जनरेशन वाइज बात करें तो जो हमारी पहली जनरेशन थी, ठीक है, फर्स्ट जन,
ओके, फर्स्ट जनरेशन हमारी कब से कब तक थी सर? दैट इज़ 1940 से लेके 1956 तक। क्लियर? ये हमारी फर्स्ट जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, वैक्यूम ट्यूब्स का हमने यूज़ किया था यहाँ पे। अगर यहाँ बात करूँ मैं तो ये लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहा था? मशीन लैंग्वेज। क्लियर? अगर यहाँ मैं बात करूँ तो उस टाइम पे जो ये कंप्यूटर था, तो ये पहला कंप्यूटर हम लोगों ने साइंटिफिक पर्पस के लिए बना रखा था सर। क्लियर? साइंटिफिक पर्पस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन जो हमारे पास था भाई, पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जो हम लोगों ने इसमें बात की थी? दैट इज यूनिवैक एंड एनिएक। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एनिएक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्लियर? ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर सेकंड जनरेशन की, जो आपके ऑप्शन में भी दिया गया है। तो सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे सर, ना कि माइक्रो प्रोसेसर्स। क्या यूज़ किया? ट्रांजिस्टर्स क्या इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस किए ट्रांजिस्टर से, और यहाँ पे हमें क्या दिक्कत आनी शुरू होगी भाई? हीट प्रॉब्लम। ठीक है, हीट प्रॉब्लम का इश्यू आपको यहाँ पे देखना मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसका जो आपका मैक्सिमम मेन मेमोरी जो होती थी वो कितनी थी? 100 KB होती थी। ये भी आपने याद रखना है रिगार्डिंग सेकेंड जनरेशन। चलो अब थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें सर, थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने क्या यूज़ किया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दैट इज़ आईसीज। ठीक है सर, आईसीज हम लोगों ने यूज़ करने यहाँ पे शुरू कर दिए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब ये जो थे हमारे पास क्या होता था? एक तो स्मॉलर थे और साथ साथ में चीप थे, स्मॉलर एंड चीपर पढ़ते थे। इन यहाँ से हम लोगों ने अपने इनपुट जो थे थर्ड जनरेशन में, इनपुट हम कीबोर्ड से देते थे और आउटपुट जो है वो हमारा कहाँ से आता था? मॉनिटर से आना शुरू हो गया था सर। ठीक है, क्लियर? इससे पहले के जो जनरेशन में कंप्यूटर होते थे वहाँ पे एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, बट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आके हाँ आप यहाँ काफ़ी मैनी एप्लीकेशंस कैन रन एट अ टाइम इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आपका यहाँ पे शुरू हो गया था। लास्ट अगर मैं बात करूं आपके पास फोर्थ जनरेशन की, ठीक है सर, फोर्थ जनरेशन, तो यहां पे यूज होना शुरू हुआ आपका माइक्रो प्रोसेसर्स का। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स आपका कहां यूज हुआ सर? दैट इज फोर्थ जनरेशन। क्लियर? फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि हज़ारों की तादाद में, कितनी हज़ारों की तादाद में हमारी जो आईसीज हैं जो थर्ड में जनरेशन में यूज़ हुई थी, वो हम लोगों ने एक सिलिकन चिप पे, एक सिंगल सिलिकन चिप के ऊपर लगा दिए। ओके, सिंगल सिलिकन चिप के ऊपर लगा दिए और उसको हमने क्या बोल दिया? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम लोगों ने एक सिंगल सिलिकन चिप के ऊपर बिल्ड किया और वो हम लोगों ने सिस्टम के अंदर लगा दिया, उसको हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर कहा। वो हमारी फोर्थ जनरेशन के अंदर था। तो ये हमारे एफोर्डेबल और चीप कंप्यूटर्स में हुआ करते थे। ठीक है सर, अब लास्ट हमारी जो जनरेशन बची वो हमारे पास है सर, दैट इज़ फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन दैट इज़ हमारी जो आपकी है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, जहां हम लोग एआई यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। क्लियर सर, क्या यूज़ कर रहे हैं? एआई हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? दैट इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, फोर्थ जनरेशन जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ डी मैंने आपसे कटवा दिया था। ठीक है, तो ये डी हो गया था आपका, तो इसमें आपका आंसर डी नहीं, तो डी आप लोगों ने बी कर देना है। दैट इज़ फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज़ करना शुरू करा था सर। ठीक, क्लियर? उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्विक रिवीजन और साथ साथ में ही फैक्ट्स के साथ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमारा चैनल को आप ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लोग ज़रूर से लाइक करना और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो कल से मैं कोशिश करूँगा आपके 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाने की, थोड़ा सा काम होता है इसलिए कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ भाई, तो कोशिश करूँगा आपके 2 मॉक टेस्ट डेली आपके प्रैक्टिस करवाऊँ। ठीक है, जल्दी ही आपकी बुक्स एंड ऑथर्स पे भी मॉक टेस्ट आने वाला है, अब मेन अपॉइंटमेंट्स में आने वाला है। लास्ट 5 मंथ्स की करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन मॉक टेस्ट लूँगा, उसमें भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स पे मॉक टेस्ट आने वाला है, तो उसके लिए आप लोगों
लोगों को क्या है, साथ में जुड़ते रहना है भाई। जुड़ के रहोगे तो ही आपको पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।